सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एम्पलीट्यूड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो नोटबुक निकाल लीजिए और पेन ले लीजिए, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो पॉइंट वन जो है, द नर्सिस वर यूजुअली यंग मैन एंड ओनली इन स्पेशल केसेस वोमेन वर टेकन फॉर कंडक्टिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब है जो काफ़ी पुराना समय था, उस टाइम पर जो है ना, नर्सिस का काम जो करते थे वो युवा पुरुष करते थे, और जो चाइल्ड बर्थ जैसे केस होते थे उसके अंदर जो है एक फीमेल नर्स का काम करती थी चाइल्ड बर्थ के जैसे केस में। सेकंड पॉइंट है, मिलिट्री नर्सिंग वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ नर्सिंग। मतलब जो नर्सिंग की जो शुरुआत हुई थी वो मिलिट्री नर्सिंग से हुई थी। ये काफ़ी पुरानी टाइप की नर्सिंग है, यहाँ से ही नर्सिंग की शुरुआत हुई थी, मिलिट्री नर्सिंग। तो थर्ड पॉइंट है, इन 1664 द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अ हॉस्पिटल फॉर सोल्जर। 1664 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हॉस्पिटल शुरू किया सोल्जर के लिए, एक घर के अंदर। और कहाँ पर? वो जगह थी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। सेंट जॉर्ज मद्रास में एक हाउस के अंदर सोल्जर के लिए हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया। वो किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था। कब करा था? 1664 में करा था। तो फोर्थ पॉइंट है, द फर्स्ट सिस्टर, जो पहली सिस्टर जो थी, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन से जो है पहली सिस्टर भेजी गई थी यहाँ पर सेंट जॉर्ज मद्रास में, जो मिलिट्री हॉस्पिटल खोला गया था सेंट जॉर्ज मद्रास में। तो वहाँ पर जो है एक सिस्टर भेजी गई, कहाँ से? सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन से। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और इनको जो है लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और पॉइंट 3 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इनको जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था नोट्स ऑफ नर्सिंग। और कब लिखी थी? 1859 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नोट्स ऑफ नर्सिंग। तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा। अब इस पॉइंट के बाद आते हैं हम, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वाज द फर्स्ट वोमेन टू हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर नर्सिंग इन इंडिया, जिन्होंने इंडिया के अंदर जो है नर्सिंग के बारे में जागरूकता फैलाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो पॉइंट नंबर है, in 1865 मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ड्रू अप सम डिटेल्ड सजेशन ऑन सिस्टम ऑफ नर्सिंग फॉर हॉस्पिटल इन इंडिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत में अस्पताल के लिए नर्सिंग फील्ड में कुछ सुझाव दिए। तो इसका ये था 1865 में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत में अस्पताल के लिए नर्सिंग फील्ड पर कुछ सुझाव दिए। तो ग्रेजुएट वर सेंट आउट फ्रॉम द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल इंग्लैंड टू स्टार्ट सिमिलर स्कूल इन इंडिया। इसका मतलब है जो ग्रेजुएट थे वो भेजे गए फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग से, जो है कुछ ग्रेजुएट भेजे गए। कहाँ पर भेजे गए थे? वो भेजे गए थे सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, इंग्लैंड में, ताकि स्टार्ट कर सकें इंडिया के अंदर
कुछ सिमिलर स्कूल, इसी टाइप के स्कूल, नर्सिंग के स्कूल स्टार्ट कर सकें। तो पॉइंट है, सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल एट दिल्ली वर द फर्स्ट वन टू बिगिन ट्रेनिंग इन द इंडियन गर्ल एज नर्सिस इन 1867। जो सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल था दिल्ली के अंदर, वो एक पहला था जिसके अंदर जो है नर्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी इंडियन गर्ल्स के लिए। कब की गई थी? 1867। इसके अंदर पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, वो पहला कौन सा हॉस्पिटल था जिसके अंदर सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी नर्सिंग की इंडियन गर्ल्स के लिए? तो वो था सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल। और कहाँ पर था वो? दिल्ली के अंदर था। पहली बार उसके अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पर इंडियन गर्ल्स के लिए। और कब की गई थी? 1867 में। तो पॉइंट है, 1871 द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास with 6 month diploma midwives program with 4 midwife student। तो 1871 में एक पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग का स्कूल खोला गया गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मद्रास में, विद 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया, विद 4 मिडवाइफ स्टूडेंट, जो 4 स्टूडेंट थे उनके साथ ये कोर्स स्टार्ट किया गया था। तो इसके आगे ऐसी धीरे धीरे जो है बीएससी स्टार्ट हुई, बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई। तो उनकी सिर्फ डेट कि कब हुआ था ये स्टार्ट, तो बस इतना इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, वो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं उन्हीं के अंदर। तो आगे देखते हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक अवार्ड होता है जो कि दिया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे पर दिया जाता है। और किन लोगों को दिया जाता है? वो दिया जाता है नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। और किसके थ्रू दिया जाता है? वो प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है। तो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन हर बर्थडे ईच ईयर। हर साल जो है इंटरनेशनल नर्स डे बनाया जाता है इनकी याद में, हर साल। तो पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्स नर्सिंग प्रोफेशनल्स विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इसका मतलब है जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो जो है नर्सिंग प्रोफेशनल्स को जो है सम्मानित करते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। हर साल जो है नर्सिंग प्रोफेशनल्स को जो है सम्मानित करते हैं इस अवार्ड से इंटरनेशनल नर्स डे पर। और ये जो अवार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1973। तो आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। और जो है आईएनसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और अब इसके अंदर आ जाता है 7 लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो इसके अंदर जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि कितने साल का कौन सा कोर्स है। तो आप इसको हल्के में मत लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर सभी क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी बार हमें पता नहीं होता कि एक कौन कोर्स कितने साल का है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एएनएम जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और सेकंड जो है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये 3 साल का कोर्स है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और पॉइंट है 3, पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ नर्सिंग। जो पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ नर्सिंग है ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसको हम जीएनएम के बाद करते हैं, या एएनएम के बाद कर लो या जीएनएम के बाद कर लो। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स होता है। तो पॉइंट कुछ 4 है, बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। और 5th है मास्टर इन नर्सिंग एमएससी नर्सिंग, ये 2 साल का कोर्स होता है एमएससी नर्सिंग। और 6th है मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन नर्सिंग एमफिल, ये 1 साल का कोर्स होता है।
और 7th है डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी इन नर्सिंग, PhD। ये 3 साल का कोर्स होता है। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसाइडर्ड एज फर्स्ट नर्स? तो मदर। सबसे पहले नर्स हम किसको कहते हैं? तो मदर ही है सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन जो है नर्स डे बनाया जाता है, 12 मई को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो वो है इटली। इटली में इनका जन्म हुआ था, नेटिव कंट्री थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल? जो बुक रिटन लिखी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो कौन सी थी? वो नोट्स ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो बुक लिखी थी वो थी नोट्स ऑफ नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेथ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो वो है 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं हर साल। और जो क्वेश्चन पेपर जो 2023 का था वो अभी मैं अपलोड करूँगा कुछ टाइम बाद। तो अभी आप इतना ही पढ़ लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना पढ़ने के बाद जो है आपको जो है उसके अंदर क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं कि ICU की फुल फॉर्म क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछ लिए। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक तो आप कर लोगे बिना पढ़े भी, वो हर किसी को याद रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।